बहुत समय पहले की बात है। मदनपुर गांव में एक बातें हरदम हुआ करती थी कि उनकी बेटी मासूम है बहुत। तो ये कहानी एक छोटे से परिवार की थी जहां माता पिता और एक बेटी थी जो बहुत मासूम थी। उसकी माताश्री उसकी बहुत तारीफ करती कि देखो देखो, मेरी बेटी के जैसी कोई बेटी नहीं है पूरी दुनिया में। इस बेटी का नाम प्रिया था, जो किसी बात को भी सुनती लेकिन उसे अनदेखा कर देती थी। पूरे गांव में उसकी बहुत तारीफें होती थी कि प्रिया बेटी जैसी कहीं कोई लड़की नहीं है, क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह एकदम नहीं थी। बाकी लड़कियां उससे बहुत जलती थी कि देखो देखो, आ गई मासूम लड़की, ये पता नहीं कब जाएगी इस दुनिया से। गांव भर में जितनी लड़कियां थी उसे भला बुरा कहती, लेकिन वो सब अनसुना कर देती थी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन गांव की सारी लड़कियों ने मिलकर प्रिया को घर से बाहर उठा लिया। प्रिया की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी, पैर में चप्पल नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं। उसके माता पिता घर पर नहीं थे। जब उसके माता पिता घर पर आए तो उनकी बेटी उनका घर पर नहीं मिली, तो वो लोग परेशान हो गए और गांव वालों से पूछने लगे कि मेरी बेटी कहाँ गई, किसी ने देखा है? लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था, क्योंकि वो लड़की अंधेरे से गायब थी और जिस लड़कियों ने उसे लड़की को गायब किया था उनके घर वालों को सब पता था। प्रिया की माता, कोई तो देखा होगा मेरी बेटी को ले जाते हुए, कोई तो जानता होगा। गांव वाले, नहीं नहीं, हमने नहीं देखा है, जाकर कहीं और देखो। गांव वाले भी प्रिया की मदद नहीं कर रहे थे और इधर प्रिया को किडनैप कर कर उसे बहुत दूर ले जा रहे थे। प्रिया बार बार पूछता, भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। लेकिन लड़कों ने उसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो नशे से एकदम चूर थे। प्रिया बहुत डर रही थी कि हे भगवान, ना जाने ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं और मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान होंगे मुझे लेकर। काश मैं यहाँ से निकल पाते और मैं घर जा पाती। लेकिन उसे कहीं कोई रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे वो आगे जाती रही। उसे इधर उसकी मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था कि न जान मेरी बेटी कहाँ चली गई, और अपने अंदर भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, मेरी मासूम बेटी की रक्षा करना, उसे जहाँ भी होगी सही सलामत रखना। उसके पिता भी बहुत परेशान थे। वो बड़े बड़े घरों में जाकर बड़े बड़े लोगों से बातें करते, पूछते कि मेरी मदद करोगे। लेकिन गांव वाले उसकी मदद नहीं कर रहे थे, क्योंकि गांव वाले भी उस लड़की से कहीं ना कहीं जलते थे। जिनकी बेटियों ने प्रिया को घर से रखवा करवाया था, वो लोग घर में जाकर जश्न बना रहे थे कि अब मेरी बेटी से कोई बराबरी नहीं करेगा, आज प्रिया का अंत हो ही जाएगा। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। प्रिया एक समझदार लड़की है। उसके पिता एक मेहनती किसान थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन जो भी था वो लोग उसने ही गुजारा कर लेते थे। लेकिन उनकी बेटी की वजह से उनकी पूरी गांव में नाम था कि हाँ, प्रिया बेटी की तरह को किसी की बेटी नहीं है। सब घर वाले अपने अपने बेटियों को कहते थे कि प्रिया की तरह बनो, प्रिया की तरह बनो। इसीलिए घर की बेटियां प्रिया से बहुत जलती थी। लेकिन वो कुछ सही से कह नहीं पा रही थी कि नहीं पापा, मुझे उसकी तरह नहीं बनना। हाँ, वो मिल रहे थे कि हाँ, मुझे प्रिया दीदी की तरह बनना है। लेकिन वो अंदर में प्रिया के लिए जहर भर कर रखी थी। प्रिया घर में बैठकर बहुत रो रही थी कि भाई मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे मेरे घर से उठाकर तुम लोग को क्या मिलेगा। मैं किसी के बीच में बोलती भी नहीं हूँ, मेरा किसी से कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, फिर भी मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों है। लड़के कुछ बोलते ही नहीं है, बस कार चलते जाते। लेकिन वह लड़के लोग उसे ले जा रहे थे। जिस लड़कियों ने उसे किडनैप किया था वो लोग भी उसके पीछे कार से आ रही थीं और आपस में बात कर रही थीं कि आज प्रिया का अंत कर दिया जाएगा। उसमें से एक बोलती हैं, हाँ बहन, आज उसको मार कर ही छोड़ते हैं। प्रिया को लेकर एक काल कोठी में बंद कर दिया जाता है और वो अंदर से चिल्लाती है, भाई मुझे जाने दो, भाई मुझे जाने दो। और उसके माँ बाप बहुत परेशान हो रहे थे। प्रिया के पिता ने सोचा कि पुलिस स्टेशन में खबर पहुंचा दी जाए। प्रिया के पिता भागते हुए पुलिस स्टेशन गए और वहां रिपोर्ट लिखवाई कि मेरी बेटी सुबह से लापता है, उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। पुलिस वाले निकल गए प्रिया को ढूंढने के लिए। गांव वालों से पूछताछ की जाती है, लेकिन गांव वाले कुछ नहीं बताते। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। प्रिया को जहां बंद किया रहता है, उसी के सामने एक ठेले पर सब्जी बेचने वाली महिला थी। वहां पुलिस जाकर पूछते हैं प्रिया के बारे में, तो वो महिला पहले डरती है, फिर सारी बातें उसे बता देती है कि यहीं सामने कोठरी में उसको बंद करके रखे हैं
और उसे रात से बहुत मार रहे हैं। पुलिस वाले जाते हैं तो जिसे किडनैप कर रखा है वो बहुत डर के भाग जाते हैं और गांव की लड़कियां वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। कमरे का दरवाज़ा तोड़कर खोलते हैं। प्रिया बेहोश पड़ी हुई होती हैं तो उसे पानी का छींटा डालकर उसे उठाते हैं। वह अपनी माता को देखकर बहुत रोने लगती है कि मम्मी, मासूम होना भी क्या बुरी बात है। उसकी मम्मी प्रिया की लड़की गांव की लड़कियों से पूछती हैं कि तुम लोग ने ऐसा क्यों किया। तो वह लड़कियां बोलती हैं कि मुझे प्रिया की मासूमियत अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए ऐसा की। आज इसकी जान चली जाती, लेकिन आप लोग ने इसे बचा लिया। पुलिस ने उसे गांव की लड़कियों को थप्पड़ मारा और उसे गिरफ्तार कर लेकर गई थाने। प्रिया को घर लेकर आते हैं। प्रिया शांत स्वर में, मम्मी, आज के बाद मैं मासूम नहीं रहूँगी, मैं भी सबकी तरह बन जाऊँगी, क्योंकि मासूम बनने से ज़िंदगी का गुजारा नहीं है। उसकी माँ प्रिया को गले लगा लेती है। कहानी का अंत। मासूम हर कोई नहीं बन सकता, मासूम बना भी एक कला है।